जिनकी नई नई शादियां हुई थी उनके भी बच्चे हो गए, पर ये अंबानियों की शादियां नहीं मुकरी। कोई अंबानी साहब को ये बताए कि जस्ट बिकॉज यू हैव इट डजंट मीन यू हैव टू शो इट ऑफ। तुम्हें पता है जस्टिन बीबर सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था और वो 3.25 अरब रुपए ले गया, यानी कि पर मिनट के हिसाब से उसने 4.6 करोड़ रुपए चार्ज किए। तुम्हें 1 मिनट का कितना मिलता है? 5 रुपए। अंबानी ने उसको इतने सारे पैसे देके बुलाया, बट वो कितना कैजुअली बनियान और शॉर्ट्स में चला गया। और तुम देखो, मैंने बस इतने चिल्लाना जिंदगी में, मुझे इतना इंपॉर्टेंट बंदा बोला, मैं सुकून से बनियान में जाऊँ। पता है क्या, मैं सच में ऐसी हूँ। अगर मैं मीडिया में ना होती ना, मैं जिस तरह घर में तितली बनी होती हूँ ना। तुम बनियान पहन के करते हो? नहीं, तितली बनी होती हूँ ना, लाइक शर्ट किसी और कलर की किसी और का। जिनकी नई नई शादियां हुई थी उनके भी बच्चे हो गए, पर ये अंबानियों की शादियां नहीं मुकरी। कोई अंबानी साहब को ये बताए कि जस्ट बिकॉज यू हैव इट डजंट मीन यू हैव टू शो इट ऑफ। ऐसा मैं नहीं, समीरा, ऐसा पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज कह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? मिशी खान, जोया नासिर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ये कहा है कि दिस इज अ वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। व्हाट डू यू एग्री विद दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंबानी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है और उसने ना लोगों से पैसे हड़प करके अपनी बेटी की शादी पे नहीं लगाए, उसका अपना कमाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इंडिया का सबसे बड़ा सखी इंसान है। उसने अपने बेटे की शादी से पहले फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी में भी, सेकंड में भी और अभी भी, शादी से पहले, शादी 12 जुलाई को यानी कि कल होने वाली है, उससे पहले 50 गरीब लोगों की शादियां की, उनको जहेज भी दिया और ज्वेलरी भी दी, सब कुछ दिया यार। मतलब वो लोगों से हड़प करके अपनी बेटी की शादी पे नहीं लगा रहा, उसका अपना कमाया हुआ। मुझे देखो, पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ जेलस है। अब तुम देखो, तुम्हें याद है मुनीब और एमन की शादी जो हुई थी? उन्होंने 13 इवेंट लंबा फंक्शन किया था, राइट? तब उनके पास जितना पैसा था उस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया। अब जस्ट बिकॉज अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो उतना लगा रहा है, तुमको सड़ने की क्या जरूरत है यार? इजी। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो उसने सही किया, जो भी किया अपना कमाया हुआ पैसा है। और दूसरी बात ये है कि वो इंसानों के लिए तो काम करता ही करता है। उसका जो बेटा है आनंद, उसने जानवरों के लिए इतना काम किया जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोगों के लिए भी लोग नहीं करते। क्या मतलब वो एनिमल राइट्स पे काम करता है, उनके फूड, शेल्टर, हर चीज़ का ख्याल रखता है। यानी कि इंसानों के साथ साथ उनको जानवरों के हुकूक का भी पता है। उनकी शादी पे कितना पैसा खर्च हुआ, बहुत लग्जूरियस शादी थी। तो पहली फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी में 1250 करोड़ रुपए खर्च हुए। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट। और फिर तुम ये सोचो कि जहाँ ये पैसा खर्च हुआ, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ के कैटरिंग, वहाँ के जो नीचे के तबके के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा, इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ होगा। और जो दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी उस पर लग्जरी क्रूज पे हुई थी, जो कि इटली और फ्रांस पे गया था और $900 मिलियन की लागत से तैयार। मैंने सुना था उसमें केटी पेरी और पिटबुल भी परफॉर्म कर रहे थे। ओवरऑल ना अभी तक शादी में समीरा 11 बिलियन से 13 बिलियन रुपीस तक खर्चा हो चुका है। ओह माय गॉड। और ये अभी तक प्री वेडिंग और संगीत का ही है, अभी शादी रहती है। हाँ, तो शादी पे कितना खर्च होगा? वही तो मेरा ख्याल है अंबानी लोगों की फैमिली की आखिरी शादी है, राइट? उनका आखिरी बेटा है। क्या मतलब, अंबानी की आगे नस्ल नहीं चलनी? अंबानी का जो आखिरी बेटा है ना, उसकी शादी है। इसके बाद पोते पोतियों की शादी होगी, तो तब तक पता नहीं वो कहाँ चांद पे होगी। नहीं होगी, जब तो दुनिया में लग्जरी क्रूज बना लिया रहता है कि नहीं रहता, ये कह रही हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है वो चांद अंबानी भुट्टो की तरह जिंदा रहेगा। यस, यू आर राइट। कोई जिए मरे, अंबानी जिंदा रहेगा हमेशा भुट्टो की तरह। तुम्हें पता है जस्टिन बीबर सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था और वो 3.25 अरब रुपए ले गया, यानी कि पर मिनट के हिसाब से उसने 4.6 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। काश में जस्टिन बीबर होती। तुम्हें 1 मिनट का कितना मिलता है? 5 रुपए। मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। तुम देखो समीरा, ही इज सच अ बिग आर्टिस्ट, राइट? और उसके बाद अंबानी ने उसको इतने सारे पैसे देके बुलाया, बट वो कितना कैजुअली बनियान और शॉर्ट्स में चला गया। यस। वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे, दे वर वेयरिंग रियली एक्सपेंसिव डायमंड की साड़ियाँ पहनी हुई थी। एग्जैक्टली, है ना? और तुम देखो, मैंने बस इतने चिल्लाना जिंदगी में, मुझे इतना इंपॉर्टेंट बंदा बोला, मैं सुकून से बनियान में जाऊँ। यार सीरियसली, पता है क्या, मैं सच में ऐसी हूँ। अगर मैं मीडिया में ना होती ना, मैं जिस तरह घर में तितली बनी होती हूँ ना। तुम बनियान पहन के करते हो? नहीं, तितली बनी होती हूँ ना, लाइक शर्ट किसी और कलर की किसी और का। अच्छा ठीक है, देखो, अच्छा ठीक है, तुम घर में बनियान पहन के नहीं फिरती, आई गेट इट। हाँ। तुम घर में डिफरेंट कलर के कपड़े पहन के। हाँ। तो ये बहुत हंस पड़ी थी, इनसे बुला नहीं जा रहा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये बनियान पहन के नहीं फिरती घर में, ये मल्टी different कलर color के कपड़े पहन के फिरती हैं। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, जस्टिन बीबर अगर इस तरह आ गया है तो मतलब उसकी अम्मा ने उसको कुछ सिखाया नहीं? अरे नहीं यार, उसकी अम्मा तो बड़ी डिसेंट खातून है, उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी अपनी ज़िंदगी में, पता है तुम्हें? क्योंकि हिस्ट्री का पता है, उसकी अम्मी ने एक बुक लिखी थी, उसमें अपनी ज़िंदगी का सारा फ़लसफ़ा लिखा हुआ था। और उसमें ये लिखा हुआ था कि उनके साथ बचपन में इतने रेप्स हुए, वो सेक्सुअली उनके साथ उनको असॉल्ट किया गया, उनकी दोस्तों के फादर्स, चाचू, स्कूल में जो लड़के होते थे, और फिर जब वो बड़ी हुई उनके साथ रेप्स हुए। और जिस लड़के के साथ अफेयर था, जब ये 16 साल की थी, जिस लड़के के साथ अफेयर था, उन्होंने इनको प्रेग्नेंट कर दिया, और जो बच्चा हुआ वो जस्टिन बीबर है। उसने शादी भी नहीं की।
और जब उसके साथ रेप होता था बचपन में तो उसको लगता था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, शायद बच्चों के साथ इसी तरह प्यार किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जैसा दिखेगी, किसी के पास इतना पैसा है, कोई इतना कमा रहा है घंटे के हिसाब से, अरबों रुपए कमा रहा है, किसी की खुशियाँ देख के आप उसे जलो मत, हो सकता है उसके दुख भी हों। किसी की खुशियाँ देख के जलो मत, इससे मुझे याद है किसी की खुशी के पीछे दुख होता है। तुम्हें पता है ज़रदारी साहब? हाँ, ज़रदारी साहब although he has a lot of money, he is a really big business tycoon Pakistan, right? But from what we have heard, from what I have heard, he can't eat proper food. वो पूरा खाना नहीं खाते, he just eat boiled. अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि अनंत अंबानी जो कि दुनिया को दिखा रहा है कि इतनी लाविश शादियाँ कर रहा है, लोग रश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी उसकी एक जर्नी है। लाइक वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, वो तो उसको साइज से ही पता चल गया। यार उसको एस्थमा हुआ था। मैं फैट फोबिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रही हूँ। ये सबको पता है। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। खैर उसको दमा हुआ था, उसने स्टीरॉइड्स लिए। दमा क्या होता है? एस्थमा। हाँ, एस्थमा हुआ था जिसकी वजह से उसने स्टीरॉइड्स लिए और उसका वेट बढ़ गया। अच्छा, तो लाइक वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, वो स्क्रीन पे सबको घर पे बैठ के सोशल मीडिया लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्रेंड बन गया है, लेकिन वो ज़िंदगी में खुश नहीं है। ठीक है, एक बंदा जिसको एस्थमा हो और फिर उसका वेट भी बढ़ गया और सांस लेने में कितनी मुश्किल होती है ना, राधिका बेचारी। अगर इसको सम अप करें थोड़ा सा, हाँ, वो ये कि बज़ाहिर एपरेंटली लोग जैसे नजर आते हैं, खुश आते हैं, लोग रश करते हैं, समटाइम्स लोग जलते भी है। जिस तरह पाकिस्तानी सेलेब्स नहीं बल्कि इंडिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि इतना पैसा तुम लोग ज़ाया कर रहे हो, उड़ा रहे हो, एक नेकलेस तुम लोग अरबों का ले रहे हो, तो इससे अच्छा अपनी गरीब आवाम पे लगा दो। तो आई थिंक हर किसी का अपना नसीब का होता है, तो किसी से जलना नहीं चाहिए, जलने वालों कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, आपकी किस्मत है, उसके पास है, वो उसकी किस्मत है। क्या तुम्हें पता है एक मसला ये भी होता है, जिनके पास नहीं होता वो बस सिर्फ सड़ सकते हैं, तो वो सड़ते रहते क्योंकि उनके पास सिर्फ सड़ने की ऑप्शन है ना। हाँ, कुछ और है नहीं, किसी को देख के सड़ना नहीं चाहिए। हाँ। ओके माहीन, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।